नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सक्सेस टिप्स में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसने लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में उचित डिसीजन ना ले करके और बाद में टाइम को काफ़ी मिसयूज़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम 12th क्रॉस कर लेते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। कई बार ये होता है कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग होता है तो हमारे फैमिली वालों को लगता है, हमारे दोस्तों को लगता है और हमारे रिश्तेदारों को लगता है, सबको ये लगता है कि इस बच्चे को इंजीनियरिंग करना चाहिए, इसको टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने मैथ से 95% मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं या 80 प्लस परसेंटेज अगर आ गए तो उसको बहुत ज़्यादा टॉपर माना जाता है। और जो 50% वाला है उसको बोलते हैं कि भाई तुम आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो, एग्रीकल्चर ले लो और पढ़ाई कर लो क्योंकि तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, 12th क्लास में हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, हमें बहुत परफेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आजकल डिजिटल इंडिया है, सारी चीज़ें आजकल गूगल के माध्यम से आप जान सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिस बंदे ने इंजीनियरिंग कर लिया वो ख़राब हो गया। इंजीनियरिंग परफेक्ट है, टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया में अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो इंसान को टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी लॉकडाउन में मैंने खुद फेस किया कि मुझे उतने अच्छे लेवल में चीज़ें नहीं आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फिर भी मैंने सिचुएशन को देखते हुए सारी चीज़ों को सीख लिया। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना और इंजीनियरिंग करके एक प्राइवेट कंपनी में जाना, मैं आज जिस बंदे से मिलाने जा रहा हूँ, जिस स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ, उसकी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी थी कि उसने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद में बहुत अच्छी जॉब भी पा लिया। लेकिन कई बार ये होता है कि हम हमारी लाइफ से कुछ अलग उम्मीद रखते हैं, कुछ अलग जगह में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम एक दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए रास्तों को मंजिल समझते हुए हम पहुंचने लगते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब ऑब्टेंड करके, जॉब अच्छी जॉब थी, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब जॉब थी, लेकिन हमें एक संतुष्टि, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता लाइफ में तब तक हम कोशिश करते रहते हैं। तो लेकिन जॉब पाने के बाद में जॉब को छोड़ करके फिर नया डिसीजन लेना ये बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आपका लक्ष्य सच्चा है, अगर आपका गोल बिल्कुल 100% श्योर है, तो आप अगर ऐसा डिसीजन लोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। और उस बंदे ने ऐसा ही किया। उसने डिसाइड किया, क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग किया हुआ था तो मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो डिसाइड किया कि मुझे एसएससी करना चाहिए और एसएससी के एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक कर लूँगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कि एसएससी में एडमिशन लेने के बाद जब वो पहली क्लास में आता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे दिखा वो पर्सन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखा, बहुत टेंशन में दिखता था। मुझे ये मालूम था कि ये बंदा इंटेलिजेंट तो है, ये कुछ कर तो जाएगा, लेकिन मैं उसको हमेशा डिप्रेशन में देखता था। मैं उससे बात करता था, मेरे ऑफिस वो आता था और बहुत सारी हम डिस्कशन करते थे। मैं उसको प्रॉपर एक एक्चुअल स्टोरी बताता था कई बार कि भाई देखो, अभी अगर स्कोर कम हो रहा है तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी अगर चीज़ें उस लेवल में समझ में नहीं आ रही हैं तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो प्रॉपर मेरे पास में काफ़ी देर तक बैठता था, मेरे से कॉल में बात करता था, व्हाट्सएप में बात करता था और मैं हमेशा उसके साथ में जुड़ा रहा, एक प्रॉपर मोटिवेटर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह। और मैंने हमेशा एक अपने तरफ से जितना हो सका तो मैंने सहयोग दिया कि नहीं, ये बंदा कर तो सकता है, बस इसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जब उसने पहला टेस्ट दिया, मुझे आज भी याद है कि 55 मार्क्स आए थे और 55 मार्क्स आउट ऑफ 200, मतलब सिलेक्शन के कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। तो जब वो मार्क्स से लेकर के आया और उसने बोला कि सर मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैंने बोला कि नहीं बढ़ रहे हैं फिर भी आप लगे रहो। क्यों? क्योंकि मार्क्स अभी अगर कम है तो ये मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे, आप देखते रहना। क्योंकि जब हम स्टार्टअप लेते हैं, कई स्टूडेंट के साथ में क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि उसने ऐसा किया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली क्लास लेते हैं और 10-15 क्लास के बाद सोचते हैं कि सीधे से 80 नंबर आने लगे, 90 नंबर आने लगे।
लेकिन दोस्तों आपको एक कंटिन्यूस प्रयास करते रहना है, आपको दृढ़ संकल्प के साथ ही लगातार लगे रहना है, गिव अप नहीं करना किसी भी कंडीशन में। तो उसने भी गिव अप नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से उसने मेहनत किया। मैं उसकी रियल स्टोरी क्या है, एक्चुअल में और भी चीज़ें क्या है, क्योंकि मेरे से जुड़ी हुई है, मैं जितना प्रैक्टिकली उसको जान पाया, तो मैंने जितना रियलिटी में उसको जानता हूँ, मैं जितनी रियल स्टोरी थी उतना मैंने बता दिया। उसकी एक्चुअल स्टोरी, उसकी किसी बड़ी सफलता के बाद में मैं उसको आपसे मिलाऊंगा, उसको रूबरू करवाऊंगा और उसका इंटरव्यू प्रॉपर, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी में आप तक लेकर के आऊँगा। आपको और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मैं अभी ये देखा कि उसने लगातार प्रयास किया, उसने कोशिश किया, उसने मेहनत किया और उस मेहनत के बाद में धीरे धीरे उसका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा और उसने 2016 के बाद लगातार एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो टैक्स असिस्टेंट के पद पर है और आगे का भी जो सीजीएल का है वो क्वालिफाई हो गया है और बहुत अच्छा एक अगला पोस्ट मिलने के चांसेस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत बड़े पद में जाए और उस बड़े पद के साथ में मैं जब आपसे रूबरू करवाऊं तो मुझे भी प्राउड फील होगा और मैं आपको भी कुछ बड़ा दे पाऊंगा जितना मेरे पास में था। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था राहुल नयन की। राहुल नयन जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने यहाँ पर रह करके मेरे साथ में जुड़ करके स्टडी की और पूरी मेहनत उनकी थी। उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी तपस्या की और उस तपस्या के साथ साथ उसने इस मुकाम को हासिल किया है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भी उसके इस सक्सेस में थोड़ा सा योगदान था, जितना मैं उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने ऐसे व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जिसने मुझे फॉलो किया और जो बात को माना, एक बड़े भाई की तरह हमेशा फॉलो किया, जिसने मेरी बात को हमेशा माना। और एक कहते हैं ना कि एक जो टीचर होता है एक इमोशनली सपोर्ट अगर करता है, तो कई बार आप देखते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक टीचर आपके सामने नहीं है ना, जब 10 बार वो टोकता नहीं है तो वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो एक फिजिकल प्रेजेंट होना इंसान का एक बहुत बड़ा, एक इमोशनल सपोर्ट जब होता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसने इस सफलता को हासिल किया और मैं आज आपसे मिला पा रहा हूँ उसको, तो ये और मेरे लिए एक हर्ष का विषय है। तो चलिए राहुल नयन जी से हम मिलते हैं और वो कम शब्दों में, कम समय में जितनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं आप उनको ध्यान से सुनिए और खुद को पॉजिटिव करिए, खुद को मोटिवेट करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नयन, एसएससी सीजीएल 2016 सेलेक्टेड टैक्स असिस्टेंट इन कस्टम्स। एसएससी सीजीएल के अलावा 2016 में आयोजित एसएससी द्वारा सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस। दोस्तों मेरी सफलता में निर्भय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब आप कंपटीशन की लाइन में उतरते हो तो आपको कंपटीशन के साथ साथ डिप्रेशन को भी पार पाना होता है। इस डिप्रेशन से उबरने में निर्भय सर ने मेरी बहुत मदद की। मुझे याद है जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे नंबर शुरुआत में तो कम आते थे, मैं काफ़ी डिप्रेस होता था, क्योंकि मैं उतना टैलेंटेड नहीं था, उतना मैं इंटेलिजेंट नहीं था, बट मैं हार्ड वर्किंग था। तो जब मैं डिप्रेस होता था तो मैं सर को फ़ोन करता था, चाहे वो रात को 1 बजे हो 2 बजे हो, मैं सर को फ़ोन करता था, सर से बोलता सर मेरा नंबर कम आया, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। फिर सर मुझे समझाते थे, काफ़ी समझाते थे, मोटिवेट करते थे। फिर जाकर मैं उतनी स्पीड से बैकफायर करता था, पूरे मेहनत से पढ़ाई करता था, कंटिन्यू पढ़ाई करता था। फिर अगले टेस्ट में धीरे धीरे करके मेरे नंबर इम्प्रूव होते थे और एट ए टाइम जाकर मेरे नंबर काफ़ी अच्छे इम्प्रूव होने लगे थे। तो निर्भय सर एक टीचर के साथ साथ काफ़ी अच्छे मोटिवेटर भी। आप इनका यूज़ कीजिए, आप इनसे पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। और हाँ, आप मेहनत कीजिए, सर का गाइडेंस आपके साथ है। चूँकि मेरे जैसे कई छात्र, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बैच के लगभग सारे छात्र सफल हुए, तो आप भी उनकी तरह सफल होइए, एंड दैट टू विद फ्लाइंग कलर्स। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके पैर चूमेगी। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।